हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन्तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। श्लोक संख्या 17। तत्बुद्धयः तत् आत्मानः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। श्लोक संख्या 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन्नः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। अनुवाद। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। श्लोक संख्या 20। न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है, इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण।